बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सॉल्व द इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर जिसमें यूज़ होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उससे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। यानी हमारा मेथड जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो आप किसी भी मेथड से निकालें। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो डिपेंड करता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, यानी उससे करना है या किसी और मेथड से करना है। तो ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसका जो रिलेशन होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल से होता है। और एक चीज़ और बता दें कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी इस मेथड पे जो बेस हैं वो डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लगाए जा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं और कहीं पर हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं, कहीं पर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, आप उसी पर रहें और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपने यहाँ लिख लेना चाहिए सॉल्यूशन में, जो कि हमारा पहले से लिखा हुआ है। आप इसको मान लें और फिर उसके बाद हम इसको इसमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मालूम है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो इस चीज़ को हम लिख भी दे रहे हैं, दी गिवन इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़। तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 बनाने के लिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके से आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर ये -1 है, अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये इसको हम जब डिवाइड करेंगे एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और देखेंगे कि ये 3/2 पावर है, 3/2 का मतलब होता है 3 का हाफ और 3 का हाफ का मतलब होता है 1.5। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर 1 पावर है तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 पावर बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। और इसे हम अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसको हम लिख देते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स को कोफिशिएंट है और इसको हम लिख सकते हैं, प्लस निशान लगाते हैं वो माइनस को हम एक ब्रैकेट के अंदर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट दिखाना चाह रहे हैं ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन पावर को कलेक्ट करने के बाद। और फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होता है यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से इसके कंपेयर कर देंगे। इसको लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से कलेक्ट कर लें। यानी डी वाई ओवर डी एक्स को कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें और जो वाई को कोफिशिएंट है क्यू, यहाँ पर वाई को कोफिशिएंट -1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और राइट हैंड साइड में जो होता है वो देख रहे आर है, तो आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो एक्चुअल में सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, यानी जो हम अभी लिखने वाले हैं। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने पर राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे, उसका सॉल्यूशन ही इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी हम फाइंड कर रहे हैं, वी फाइंड
वी फाइंड, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इडेस्ट सॉल्यूशन ऑफ, जैसा कि अभी हमने बोला कि राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा और राइट हैंड साइड जो होगा उसको जब 0 रखेंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। और क्योंकि राइट हैंड साइड में जो दे रखा होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड होता है और इसलिए अब इसका हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका फाइंड करने के लिए हम जो डिफरेंट जो मेथड होते हैं यानी डिफरेंट जो कुछ रिलेशन होते हैं जो हमें याद होने चाहिए उनका यूज़ करते हैं शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए। तो p और q की वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगी, ये जो ऊपर हमने फाइंड की है वही रहेगी इसकी इक्वेशन के अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p और q की वैल्यू हमारे पास जो है वो उसका यूज़ करेंगे और इनको इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे कि कुछ रिलेशन जो हमें पहले से पता होते हैं। एक तो होता है p + qx, ये अगर 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि y = x जो होता है वो पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर रेडली नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो p की वैल्यू है x/1 - x² और यहाँ पर q की वैल्यू माइनस में है और उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/1 - x² हो जाएगा और ये कैंसिल होके देख लेंगे वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है। अगर p + qx की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि y = x इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, देयरफॉर हम कह सकते हैं y = x इज़ ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब हम जब पता चल जाता है कि ये पार्ट है एक, तो पूरा हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पुट कर देते हैं y = ऐसे हम लोग जानते हैं u × v होता है, लेकिन u जो होता है वो हम जो पार्ट निकालते हैं उससे बोलते हैं। तो y = u की वैल्यू x होगी, x × v हो जाएगा। तो अब इस v की वैल्यू और पता चल रहा है तो हमें अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा था जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं तो इसका सोल्यूशन हमको मिल जाएगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। तो जो कि हमें फाइंड करना है, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है y का वो रखना होगा और सेकंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए यहाँ से हम फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ऐसे ही हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, यानी x को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड मानना होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x का 1 हो जाएगा और इस v का डिफरेंशिएशन dv/dx हो जाएगी। ये देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे x d/v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx। ये वैल्यू आ गई d/2/dx² की वैल्यू आई है। तो इनका हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इन सभी वैल्यूज़ का y का और dy/dx का और d/2/dx² का। तो ये पुट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज़ लिख रखा था हमने, पुटिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, पीछे इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिएगा, उसमें सबसे पहले तो सेकंड डेरिवेटिव ही है तो उसमें ये वाली वैल्यू रख देंगे जो कि x d/2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx है। उसके बाद था हमारा प्लस का x/1 - x², तो उसको लिख देंगे प्लस का x/1 - x² और फिर था फर्स्ट डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखी है, ये वैल्यू रख देंगे यानी x dv/dx प्लस का v है और फिर नेक्स्ट टर्म में ये वैल्यू है -1/1 - x², 1/1 - x² और उसमें y से मल्टीप्लाई हो रहा था, y की वैल्यू x × v रखना है। तो x × v पूरे इक्वेशन को देख लीजिए, इसमें सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। राइट हैंड साइड में 0 था और यहाँ से हमको v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ कलेक्ट करेंगे
जो dv/dx का कोफिशेंट है जो दो जगह पर है, ऐसे v का कोफिशेंट, तो इस ब्रैकेट को हटा दें हम, x d2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx। पहले हम इस ब्रैकेट्स को आपस में ओपन करेंगे तो इसका इंटू यहाँ पर होगा, तो मिल जाएगा x² - 1 - x², क्योंकि x में x से मल्टीप्लाई हो गया, और इसका इंटू यहाँ पर होगा तो x/1 - x², ये हमें v को कोफिशेंट मिल जाएगा। और पहले से हम देख रहे हैं कि x 1 में इंटू होगा तो x/1 - x² है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस माइनस लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक हमें लिखना शायद रह गया है कि इसका इंटू जब यहाँ पर किया था तो आपने वो देखा होगा, x का इसमें इंटू अपान वाला भी लिख दिया, ये रह गया था, तो dv/dx उसको भी लिख देना चाहिए हमको। और यहाँ पर dv/dx का कोफिशेंट भी नज़र आ रहा है, तो x d2v/dx² प्लस इसमें जो कॉमन ले लिया dv/dx, तो यहाँ पर 2 और इधर मिल रहा है हमको x²/1 - x², ये dv/dx का कोफिशेंट, और राइट हैंड साइड में जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ से इसको भी हम स्टैंडर्ड फार्म में बदलना चाहते हैं, तो x जो कोफिशेंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा d2v/dx² प्लस ये हो जाएगा 2/x प्लस ये x से डिवाइड करेंगे तो x/1 - x² dv/dx = 0। अब इसमें जो है हम इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि ये दोनों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम इस dv/dx को थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो d2v/dx² मिल जाएगी, जो कि ये है वो dp/dx हो जाएगा। तो इसकी जगह तो हो जाएगा dp/dx। तो हमारा इक्वेशन देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में आ जाएगा, तो 2/x प्लस x/1 - x², और इसको हमने p बोला है, राइट हैंड साइड में 0। इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो दो वेरिएबल यहाँ पर आप कंसीडर किए जाएंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल p होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2/x प्लस x/1 - x² p, और यहाँ पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, जिस तरफ p है उस तरफ p वाले dp है उस तरफ p वाले टर्म ले जाएंगे, और dx और dp जो है न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो dp अपान में ये p चला जाएगा, dp के नीचे अपान में चला जाएगा तो dp/p हो जाएगा, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे dx को, तो 2/x प्लस का x/1 - x² मल्टीप्लाइड बाई dx। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके इसको हम p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, यानी 1/p का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस बाहर ले लीजिए, और इसका फिर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी 2/x इस पूरे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन किया है, मीन्स ये है हमारा। और देखिए जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर ये लॉग के फार्म में आएगा, ये भी लॉग के फार्म में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं, तो लॉग के फार्म में जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट वाले में c1 का हम यूज़ कर रहे हैं, अगली बार c2 का यूज़ कर लेंगे। तो 1/p का इंटीग्रेशन तो होता है लॉग p, आप कांस्टेंट को किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं, सिर्फ c1 भी जोड़ा जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। तो यहाँ पर 2 को बाहर ले लेंगे, 1/x मान सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 1 - x² को अगर हम t मान लें तो इसका डिफ्रेंसीशन 0, x² का 2x, x का dx और t का dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x dx तो है, तो x dx है तो -2 को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि माइनस के अपान में 2 आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो x dx की जगह पर dt अपान में -2 रख देंगे, और इसको हमने 1 - x² को t माना है थोड़ी देर के लिए। ये log c1 हो चल रहा था, और ये log p = इस ब्रैकेट को हम ओपन भी कर सकते हैं, ये -2 log x, और ये भी माइनस जब निकलेगा बाहर तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन जो होगा वो log t होगा, और राइट हैंड साइड में log ये c1 चल रहा था, इस -2 को हम पावर में पहुंचा देंगे, तो log
पी इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी से ये लॉग एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ये पावर में पहुंच गया। ऐसे इसको भी 1/2 को भी हम पावर में ले जाएंगे, टी की पावर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। और ये लॉग C1 है। आपको मालूम है कि लॉग कई बार हो प्लस में हो तो एक बार लॉग लिखेंगे, और जो प्लस में है वो सब इंटू में आ जाएंगे। एक्स की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 1/2 इंटू C1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग है, राइट हैंड साइड लॉग से लॉग यहाँ से हटा दीजिए तो पी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी एक्स की पावर -2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू C1। तो पी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर C1 लिख दीजिए। उसके बाद टी की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट टी भी कह सकते हैं, और ये पावर को प्लस करना तो अपान में ले जाएँ x², और यहाँ पर हम टी की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे 1 माइनस का x²। इस तरीके से हमें पी की जो वैल्यू है मिल चुकी है C1 स्क्वायर रूट 1 माइनस x² अपान x²। ये हमें पी की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें मालूम है पी जो था वो हमने अपनी तरफ से माना था, उसकी वैल्यू को वापस करना होगा, जो कि dy पी की वैल्यू को देख लीजिए कहाँ पर माना था, dv/dx पीछे माना था, देख लीजिएगा C1 स्क्वायर रूट 1 माइनस x² अपान x²। तो इसमें भी वही प्रोसेस यूज़ होना है कि वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। x के ही फंक्शन है यहाँ पर, तो dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 माइनस x² अपान x² dx। और फिर यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड यहाँ पर 1 का दे इंटू मान लिया और यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। C1 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, हमें इसका इंटू करना है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस x², क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट रूल से यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और हम लोग जानते हैं कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, यानी हमें 1/x² का इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसमें पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, हम यहाँ पर रफ करके दिखा दे रहे हैं कि वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो पावर इसमें एक ऐड हो जाएगी, इतने से ही अपान में डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की पावर -1 होगी, अपान में -1, ये माइनस को यहाँ पर लिख दीजिए, और इस पावर को प्लस करने के लिए अपान में ले जाए, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसकी वैल्यू -1/x लिख देंगे इसके इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू, और 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगी, जो हम लोग अगले पेज पर देख रहे हैं। तो ये वैल्यू v इज इक्वल टू आ जाएगी C1, तो कांस्टेंट शुरुआत में हमारा चल ही रहा था, उसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि फार्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे कि हम पहले बता चुके हैं 1/x² का इंटीग्रेशन सॉल्व करके -1/x डायरेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला हम लिख देंगे कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका होल का इंटीग्रेशन। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन। तो फर्स्ट फंक्शन जो है स्क्वायर रूट 1 माइनस x² है, जिसका हमें डिफ्रेंसीशन चाहिए, तो इसका डिफ्रेंसीशन भी हम अलग से करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ कर सकें। तो इसका डिफ्रेंसीशन जो है यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस x² का डिफ्रेंसीशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर जो होती है वो हो जाती है 1/2, और डिफरेंस इसे x मान के डिफ्रेंसीशन करेंगे, पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगी, लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे। 1 का डिफ्रेंसीशन 0, x² का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, और ये x बचा हुआ है और इसकी पावर -1/2 है, प्लस करना है तो नीचे ले जाएंगे 1 माइनस x² की पावर -1/2, और इसके बाद में जो है वो हो जाएगा x अपान पावर जो -1/2 था उसे नीचे लेके आया तो प्लस का 1/2 होगा, 1/2 हटा दीजिए तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस का x², तो ये -x अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। तो इतना जो है वो हम लोगों को यहाँ पर डिफ्रेंसीशन फर्स्ट वाले का रख लेना चाहिए, माइनस का x अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। इसे दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने इतना ही निकाला था, माइनस x अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसीशन और सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि इतना ही है, माइनस का 1/x है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा पूरे का उसका इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर एक दूसरा C2 और जोड़ देंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट टू b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था।
एक कांस्टेंट को आप यहीं पे जोड़ लीजिए। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट C2 को ऐड कर दीजिएगा और वही C2 जो है वो आगे हमारा यहाँ मिल रहा है। इधर भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स है। C1 और यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा हमें, यानी ये x अपान में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान में ये x नीचे और माइनस का साइन जो कि शुरुआत में हमने कहा था लगा लेंगे हम लोग। और ये तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये x ऊपर नीचे आप कैंसिल कर देंगे तो माइनस का साइन ये वाला यहाँ पर जैसा था वैसा ही यहाँ पर ये रहेगा और फिर बचा है 1 ऊपर अपान में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस C2 चला आ रहा है। ये वैल्यू v की है, क्योंकि v की वैल्यू जैसे मिलेगी हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर पाएंगे, ताकि फिर हम आगे उसी का यूज़ करते हुए मेथड ऑफ वेरिएशन अप्लाई करें और फिर हम पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर C1 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा था पूरा, तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, तो ये ओपन है तो क्लोज भी होगा। यस, यहाँ पर तो C1 चल रहा था माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और ये 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स होता है, प्लस का C2 है। माइनस दोनों टर्म में आ रहा है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं, तो माइनस का हो गया C1 और यहाँ पर माइनस का ये C1 और इसके बाद ये माइनस बाहर लेने पर बचा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और ये माइनस बाहर निकला तो प्लस हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और प्लस का C2 ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है उसको आप अगर C1 C2 दो यूज़ हो रहे हैं तो एक नया कांस्टेंट C1 को, क्योंकि आगे ये माइनस और C1 एक नया कांस्टेंट हम इसे C1 ही डालना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि इससे पहले जो कांस्टेंट C1 आया था हमने लिखा था उससे C डैश कर लें, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम उन दोनों माइनस को मिला के भी C1 डैश कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इससे पहले C1 तो हो चुका, डैश लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें कोई अलग नोटेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डैश लगा दीजिए पहले, क्योंकि इसको मिला के एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं। तो यहाँ जब पहली बार हम लोगों ने C1 लिखा था वहीं पर यहाँ पर C डैश सबसे पहले जो किया था वहीं से C डैश कर दीजिए, कोई करेक्शन नहीं है, कोई ये गलती नहीं है। आप जो माइनस और C1 अभी आया था उसको मिला के C डैश कह सकते हैं, ये अपना नोटेशन है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। C1 C2 दो कांस्टेंट आप C डैश भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, तो C डैश लगाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C डैश जहाँ पर भी नज़र आए C1 उसके यहाँ पर C1 डैश कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस माइनस C1 डैश को सेट कर रहे हैं C1 में ओनली। तो v की वैल्यू हमको मिल जाएगी C1 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस का C2। इस तरीके से इसको सेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, जो कि y बराबर हम लोगों ने माना था u इंटू वी यानी x इंटू वी, जैसे कि पहले ही लिख चुके हैं। तो फिर v की वैल्यू जो अब रखना है, जो कि हमारी v की वैल्यू ये है पूरे, इसको अगर हम पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर दें तो ये कैपिटल v की वैल्यू कैपिटल ब्रैकेट में लिखें C1 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस C2 है। जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा इस वाले टर्म में तो x कैंसिल होगा और फिर हमें इससे वैल्यू मिलेगी C1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस x का इंटू फिर यहाँ पर मिलेगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ये C1 तो बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर जब x गया तो ये कैंसिल हो जाएगी ये बचे टर्म, और यहाँ पर इंटू होगा तो बनेगा x साइन इनवर्स x और फिर x का यहाँ पर इंटू का तो C2 x हो जाएगा। ये इक्वेशन हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं और ये एक्चुअल में जो वैल्यू आई है
वो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, जैसे ऊपर हम लोग लिख भी चुके हैं। अब इसका हम निकालना चाहते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ चुका है, तो आप y यानी ये जो है y इज इक्वल टू यू वी से ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही नोट करें, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसको डाल दीजिए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना y इज इक्वल टू इतना, और उसके बाद ये अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही चल रहा है ये। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें और फाइंड करना है, जिसमें हम इस मेथड का जो यूज़ करेंगे वो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल है, यानी यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर उसका यूज़ करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए मतलब जो हम यहाँ पर मेथड जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम जैसे पहले ही बता चुके हैं, शुरुआत में हम फार्मूलों को याद कराएंगे, और यहाँ पर जो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है उसको हम सॉल्यूशन को एज्यूम कर देते हैं कि हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसी से हम इसका निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लेकिन इस जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया इसकी हम कंपेयर कर देते हैं C1 U प्लस का C2 V से कंपेयर कर देंगे। तो इससे कंपेयर जब करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारा U की जो वैल्यू है, यानी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फार्म में आता है, तो u की वैल्यू हमें पता चल चुकी है जो इस ब्रैकेट में लिखी हुई है, √1 - x² प्लस x साइन इनवर्स x, और जो v की वैल्यू है वो x के बराबर है। अब यहाँ से देखिए मेथड ऑफ पैरामीटर, यानी वो जो पूरा नाम है इसका, यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके लिए जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो भी इससे मिलता जुलता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्चुअल में a इंटू यू और प्लस b इंटू वी होता है। ये v u v तो यही है, और a b जो है वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेंगे। और जहाँ पर a और b कितने होंगे, वेयर a और b जो होते हैं आपको फार्मूला इनका याद करना पड़ेगा। वैसे आप अगर फार्मूला ना याद करें तो इसके लिए एक प्रोसीजर भी होता है, तो प्रोसीजर आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरी राय तो ये फार्मूला सिंपल पड़ेगा आपको, इस फार्मूले का यूज़ करें, -v/w dx। ये फार्मूला a की वैल्यू इससे निकलती है और v की वैल्यू निकलती है u/w। r की वैल्यू जो हम लोग शुरुआत में लिख चुके हैं, इक्वेशन के कंपेयर की थी वो है। और w क्या है, और w जो होता है वो एक्चुअल में एक रोनस्की नाम लिख देंगे अभी uv, और यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u1 है, और v का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v1 आ जाएगा। ये जो होता है, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कहलाता है रोनस्कियन। हालांकि आपको इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपको पता होना चाहिए रोनस्कियन ऑफ u एंड v कहलाता है। तो अब आप क्या करें, u और v जो हमने अभी लिखा था उससे हम लिख सकते हैं। जो u की वैल्यू है, पीछे आप देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू u की हम लोगों ने फाइंड की थी, पीछे देख लेंगे। √1 - x² प्लस x साइन इनवर्स x है, और v की वैल्यू जो है वो x के बराबर है। और यहाँ पर u1 लिखा है, u1 का मतलब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन हम इसी क्वेश्चन में आपको दिखा चुके हैं, कितना इसका डिफ्रेंशिएशन है, पीछे हमने किया भी था। अब हमें भी शायद देखना पड़ेगा, जो कि आया था माइनस का x/√1 - x², इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया था। और इसी के साथ साथ हमने जो डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ये आ चुका है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें हमें देखना है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, इस हमें u1 का डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे लिखना है, यानी u का डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ लिखना है, क्यों यही u1 होता है। अब इसका तो हमने डिफ्रेंशिएशन लिख दिया पीछे से देख के, यानी इतना ही होता है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड है। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही, यानी साइन इनवर्स x, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन x का x रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब इस ब्रैकेट को जब हम
देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, ये प्लस का ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी जो कि है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये डिटर्मिनेंट आ गई, ये कैंसिल हो गया तो ओनली बचेगा हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। ये एक्स है, ये 1 है, ये सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें कर देते हैं। ये 1 का इसमें इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। फार्मूला होता है माइनस इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी तो W की वैल्यू बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले का हम यूज़ करते हुए A और B की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A की वैल्यू को लिखेंगे। A की वैल्यू जैसे कि हम पहले फार्मूला लिख चुके हैं माइनस VR/W, और R की वैल्यू शुरुआत में लिखी थी, W की वैल्यू अभी निकाल ली है, और V की वैल्यू भी अभी लिख चुके हैं क्वेश्चन में, V x के बराबर है। तो हम A की वैल्यू को निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर ले दीजिए, B की वैल्यू x के बराबर है जो हमारे सामने ही लिखी हुई है, और R की वैल्यू शुरुआत में है जो आप देख लीजिएगा, जो कि हम देख रहे हैं शुरुआत में जब हम लोगों ने इक्वेशन को कंपेयर किया था तो कैपिटल R की वैल्यू लिखी थी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, डालेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जो है हम एक्स यहाँ पर R की वैल्यू रख दीजिए जो कि एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। W की वैल्यू अभी निकाली है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये दोनों ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टर कैंसिल हो गए, ये एक्स इंटू एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो A की वैल्यू आ गई माइनस एक्स की पावर 3/3। तो A की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली है, यानी कैपिटल A की वैल्यू, और इससे ही फार्मूले V की हेल्प से इस फार्मूले की हेल्प से B की वैल्यू को निकाल सकते हैं। B बराबर है, इंटीग्रेट करना हमें U इंटू R अपान W इंटू एक्स, सभी वैल्यू हमारे पास हैं। U की वैल्यू कि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, और कैपिटल R की वैल्यू जैसे कि पीछे भी लिखी थी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और W की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है और हमारे पास जो भी वैल्यू है यानी एक्स का इंटू यहाँ पर हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को हम इन दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करना होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम इस टर्म को फिलहाल अभी यानी B की वैल्यू के बराबर चल रहा है, x की वैल्यू इसको इस टर्म को ऐसे छोड़ दें, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड ला के इसको फर्स्ट फंक्शन आप मालूम है आइलेट का यूज़ करेंगे। आइलेट में यानी इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और फिर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक को सेकंड, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथमिक नहीं है अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को हम सेकंड फंक्शन से मानेंगे, फर्स्ट से मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला पीछे लिख चुके हैं, इसका यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल को। तो अभी इस टर्म को हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन में आपको मालूम है क्या आता है, वो इससे हो सकता है कि इसके साथ में मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि हमें पता है और आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही मालूम हो जाएगा, आगे चल के ये उससे मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन को वैसे देखेंगे, सेकंड का कर देते हैं इंटीग्रेशन, जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x³, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। इस तरीके से B की वैल्यू आ जाएगी x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस यहाँ पर 1/3 को यहाँ शुरू में लिख लें x³ साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हम कांस्टेंट जो कि 1/3 है इसको हम बाहर ले लेंगे, और ये माइनस है इसको हम इस अंदर यहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं ताकि इस जैसा ऊपर बना लें, क्योंकि हमें डिवाइड करके थोड़ा छोटा करना है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि हम माइनस को अंदर ले जा रहे हैं x³ के साथ, और x³ में भी हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी माइनस जो है हम एक्स स्क्वायर के साथ ले जाएंगे, और हम x को हम यहाँ पर अलग रखना चाहते हैं, और जैसा कि नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 1 को हमने ऐड किया है तो 1 को फिर हमें सब्सट्रैक्ट भी कर लेना चाहिए, इस सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 को हमने बाहर कर दिया था, इसको इंटीग्रेट करना है। ये थोड़ा ट्रिकी यहाँ पर कैलकुलेशन है, x² √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और
प्लस का ये तो सॉल्व हो चुका है 1/3 x³ साइन इनवर्स x। यहाँ से यहाँ पर दो टर्म अलग अलग बना के इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पर 1/3 तो रखिए बाहर, ये हम x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करके अपान में ये लिख देंगे x 1 - x² अपान में स्क्वायर रूट 1 - x², और फिर माइनस x का 1 में इंटू करेंगे अपान में 1 - x² भी इसके साथ में भी है। और इंटीग्रेशन जो है वो हमें पूरे का करना होगा, दोनों टर्म का करना होगा। तो इंटीग्रेशन का साइन जो है वो हम इसको बना लेते हैं और ये ब्रैकेट में ये है, और dx ये अगले स्टेप में हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की लगा के दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x² रूट 1 - x² ऐसे लिखा रहेंगे, ये आगे हम देख रहे हैं कि ये ऐड हो जाएगा, फिर हम उसके बाद इसका यूज़ करेंगे एक ही बार में 1/3। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। और इससे देखिए ये 1 पावर है और ये रूट का मतलब हाफ पावर, तो डिवाइड होने पावर माइनस हो जाती है, तो ये x और ये पावर 1/2 हो जाएगी, जिसे हम रूट में भी लिख सकते हैं 1 - x²। तो देखिए जैसा टर्म आ गया, ये हमें बार बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। 1/3 का हम इस टर्म में भी इंटू करेंगे, माइनस बाहर रखिए 1/3 और x अपान स्क्वायर रूट 1 - x²। तो इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो गया अलग अलग। अब ये टर्म और ये टर्म जो लाइक टर्म है, तो इन दोनों को साथ में हम दे देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे इनको। तो 1 बचेगा यहाँ पर और 1/3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन x एंड रूट 1 - x²। आप इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर दोबारा कर दें, फिर जो वैल्यू है उसको सम कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं वहाँ पर हम उसको लिखते रहें, बराबर बचा के रखें। यह थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा ऐसा करने पर, इसे बचा के रखने पर। क्यों करना था हमें इंटीग्रेशन इसका भी है। इस टर्म को लिख दें 1/3 x³ साइन इनवर्स x, ये इस टर्म को लिख दें, ये तो हो गया इसके साथ यहाँ पर, और माइनस का 1/3 x और अंडर रूट 1 - x² dx। अब इन दोनों के लिए एक ही हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वो आसान रहेगा हमारे लिए। 1 - x² को अगर हम t² या t मान लें तो उसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0x² का 2x है और x का dx, और t² का 2 × t dt हो जाएगा। x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x dx निकालना है तो माइनस को उधर लेना है, माइनस का t dt हो जाएगा। यानी जो b है उसको हम पहले लिख लें इस तरीके से, 1 और 1/3 को सम करेंगे तो आपको मालूम है 4/3 होता है, और इसको हम इस तरीके से लिख दें कि स्क्वायर रूट 1 - x² और x को dx के साथ लिख दें, ताकि हम इसके यहाँ पर -dt रख दें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस 1/3 किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं, -1/3 और स्क्वायर रूट। आगे चल के देखिए t की ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 - x², इस t की जगह पर हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। फिलहाल x dx की जगह पर रखना है हमें, और 1 - t² की जगह पर ये रूट इसके यहाँ पर t रखना है। पूरे को t में कन्वर्ट कर देना है, और बाद में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम t की वैल्यू वापस x की फॉर्म में रख देंगे। फिलहाल अभी हम b की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, और जो इंटीग्रेट करने पे मिलेगी 4/3, और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर रूट 1 - t² की जगह पर जो है वो हमें t रखना है, और उसके बाद जो यहाँ पर x dx है उसके यहाँ पर -t dt रखना है। तो ये -t dt रख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो सॉल्व है 1/3 x³ साइन इनवर्स x, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ऐसे लिखना था, -1/3 लिख दिए, और x dx की जगह पर -t dt रखना है, और अपान में जो वैल्यू है t रखना है। t से t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 4/3, माइनस यहाँ पर बाहर ले लेंगे और ये t² हो जाएगा, और फिर इसके बाद 1/3 x³ साइन इनवर्स x, माइनस बाहर लेके प्लस कर लिया जाएगा, ये माइनस बाहर लेके प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ से 1 बचेगा, और 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t होगा, और इधर भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे 4/3 t की पावर ये 3/3 हो जाएगा, प्लस 1/3, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको एज इट नोट करना है, प्लस 1/3 t, और इसमें t की वैल्यू दोनों जगह पर पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -4/3 × 3 ये 9 हो जाएगा। t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 - x²
के बराबर है, लेकिन उसकी पावर हमें 3 करना है, प्लस 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 टी की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर है, सॉरी एक्स स्क्वायर के बराबर है टी की वैल्यू। तो ये यहाँ पर हमने बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। जब हमारा वी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम लोगों ने माना था लिया था वो अब निकल जाएगा, यानी मेथड ऑफ जो आपका मेथड जिससे हमसे क्वेश्चन मांगा गया है, यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज़ से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये क्या था, ए यू प्लस बी वी था, तो इसमें ए की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, जो कि यहाँ पीछे है वैल्यू, जो कि आई थी माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स क्यूब अपान में 3, फिर यू की वैल्यू तो शुरुआत में ही जब हमने सी एफ निकाला था वहाँ से कंपेयर किया था तो वैल्यू आई थी, जो कि ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगी क्यों दो टर्म्स हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स, और उसमें मल्टीप्लाई इतने से हो रहा है। फिर इसके बाद प्लस का बी की वैल्यू ये निकली हुई, ये भी काफ़ी 3 टर्म है इसमें, दो ब्रैकेट में कर लें, -4/9 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, और प्लस 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी सॉल्व किया जा सकता है इसको और भी, जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हुए इसका इंटू यहाँ पर होगा माइनस का एक्स क्यूब अपान 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स की पावर 3 और ये 1 4 हो जाएगी अपान में 3 और साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर v की वैल्यू भी हमने नहीं रखी, जो कि देख लीजिए x थी v की वैल्यू, तो उस वैल्यू को भी हमें इसमें v की वैल्यू तो ये रख दी थी, x है v की वैल्यू यानी जो कि x के बराबर मल्टीप्लाई करना था, तो x का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/9, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रूट हटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर अपान में 1/2 हो जाएगी, और 3 पावर पहले से तो 3/2 हो जाएगी, और इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर से ये, तो ये यहाँ पर x से इंटू हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला टर्म हो जाएगा x की पावर 4/3 है और साइन इनवर्स x, और यहाँ पर भी x से इंटू होगा तो प्लस का ये 1/3 x और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x का इंटू हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा हमें ये है टर्म प्लस का और ये माइनस का लाइक टर्म है, और ये दोनों फिर हो जाएंगे कैंसिल, यानी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म कैंसिल हो गए, और हमको फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर वैल्यू चल रही है। ये टर्म था 1/3 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस का एक्स क्यूब अपान 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बचा हुआ है इसको लिख देंगे -4/9 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इन दोनों टर्म्स में हमें 1/3 कॉमन नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉमन नज़र आ रहा है वो है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना जब हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो फिर हमको एक्स भी कॉमन नज़र आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों में एक्स भी कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में तो हमने देखा कि सब कुछ बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, और सेकंड टर्म में सिर्फ हमने छोड़ा है एक एक्स निकाला है तो 2 एक्स बचेंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 4/9 एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। देखना यहाँ पर भी 3/2 बन जाएगा, क्योंकि एक पावर तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, और आधी रूट हटाएंगे पावर 1/2 इंटू होने पर पावर ऐड हो जाएगी, तो इसमें भी हाफ एंड 1 हो जाता है 3/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर हमें पी को सॉल्व करके लिख देना चाहिए, तो क्योंकि ये लाइक टर्म बन गया यहाँ पर। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो इधर x/3 बचेगा, यहाँ पर 4x/9 बचेगा। हमने कॉमन को बाहर, कॉमन तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से अपने बाहर ले लिया, तो इतना बच गया। अब इसमें एलसीएम हो जाएगा 9, तो ये 3x माइनस का
4x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस आ गया -x, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया -x/9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कहें या हम इसको जनरल सॉल्यूशन कहें, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो हैंस जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही यहाँ पर अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसमें जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हैंस जनरल सॉल्यूशन इस जो निकलेगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो शुरुआत में ही हम लोग फाइंड कर चुके थे, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने अभी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से निकाला है इससे, तो हमारा कहलाएगा जी कि हमने इस प्रॉब्लम को यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप किसी भी मेथड से निकालते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं पीछे जो मेथड हमारे थे वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू ये है, पीछे से देख के इक्वेशन नंबर 3 से देख के लिख दीजिए c1 और उसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स से, और फिर ये प्लस का c2x भी है यहाँ पर, और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आया था माइनस का था, उसमें सॉल्व होके वैल्यू आई थी -x/9 और यानी x/9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर 3/2 थी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।